पुष्पिन डिस्क्लेमर इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस वीडियो की किसी भी जानकारी को निवेश या ट्रेडिंग सलाह न माना जाए। फॉरेक्स, बाइनरी ऑप्शंस, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग करना बहुत जोखिम भरा होता है। इसमें आपके पैसे का कुछ हिस्सा या पूरा पैसा खोने की संभावना रहती है, इसलिए उतना ही पैसा निवेश करें जिसे खोने पर आपको आर्थिक समस्या न हो। किसी भी ट्रेड या निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो किसी लाइसेंस प्राप्त फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लें। इस वीडियो में बताई गई किसी भी रणनीति, संकेत या जानकारी का उपयोग करके होने वाले किसी भी लाभ या नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपके किसी भी प्रकार के नुकसान, हानि या वित्तीय क्षति के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ट्रेडिंग अपनी जिम्मेदारी पर करें और हमेशा सही रिस्क मैनेजमेंट का पालन करें। ऑलराइट, मेरे प्यारे 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 दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में अपन करेंगे लाइव ट्रेडिंग ऑन कोटेक्स यूजिंग RSI इंडिकेटर। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉग इन कर लीजिए। अगर आपके पास कोटेक्स का अकाउंट नहीं है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप वहाँ से जाकर साइन अप करोगे तो आपको 100% का वेलकम बोनस मिल जाएगा। जैसे ही आप साइन अप करोगे, कुछ इस टाइप के ट्रेडिंग इंटरफेस पे आप आ जाओगे। नेक्स्ट क्लिक ऑन इंडिकेटर बटन एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है RSI इंडिकेटर एंड देयर इट इज। यहाँ पर इसका डिफॉल्ट पीरियड एज यू कैन सी इज 14। हम लोग यहाँ पर कर लेंगे 22 एंड इसका मेन लाइन अपन चेंज करके कर देंगे येलो। ओके, फॉर बेटर विजिबिलिटी। नाउ RSI इंडिकेटर को यूज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जैसा आप देख सकते हो, RSI इंडिकेटर लाइन एक येलो कलर के लाइन से बना गया लाइन है। इसे कहते हैं RSI लाइन। एक सेकंड, इसमें लिखने का नहीं है, ठीक है, चलो ऐसे ही हम समझा देते हैं। तो इसे कहते हैं RSI लाइन एंड द मोमेंट RSI लाइन 70 के पास आपको नजर आए तो इसे कहते हैं अपन कि एसेट जो है वो ओवरबॉट लेवल में है ना। ओवरबॉट लेवल होता क्या है, एक सेकेंड, ओके, यहां पर अच्छे से समझा सकेंगे। तो ओवरबॉट लेवल होता क्या है, जब लाइन RSI लाइन 70 के पास आपको नजर आए उसे कहते हैं ओवरबॉट लेवल। ओवरबॉट का मैं अगर आपको सबसे अच्छा एग्जांपल अभी अगर दूं तो वो होगा गोल्ड। अभी रिसेंटली गोल्ड ने 1 ग्राम गोल्ड का दाम हो गया हमारा 15,000 रुपीज, राइट। 1 ग्राम गोल्ड का दाम हो गया 15,000 रुपीज। जो जितने भी एक्सपर्ट्स थे, जितने भी मार्केट एनालिस्ट थे, वो कह रहे थे कि गोल्ड मैक्स टू मैक्स 16,000 तक जा सकता है, इससे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाएगा। तो इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे थे कि गोल्ड ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है, यहां से प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा। तो लॉन्ग टर्म में अपन, क्योंकि ट्रेडर है तो लॉन्ग टर्म में अपन ट्रेडर यहां पर सेल ट्रेड के लिए देख सकते हैं। मगर क्योंकि गोल्ड अभी तो बढ़ रहा है, अभी तो करंट मोमेंटम अगर आप अभी देखें अपन तो वो बुलिश है, तो वहां पर अपन $14,000 या $15,000 के पास बाय के लिए देख सकते थे। समझ पा रहे हो, शॉर्ट टर्म में। सिमिलरली जब गोल्ड, सॉरी, सिमिलरली जब भी एसेट प्राइस 30 के पास आपको नजर आए यहां पर, तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि एसेट ओवरसोल्ड हो चुका है। अब ओवरसोल्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर बताऊं, कोई भी सब्जी आप पकड़ लो, प्याज फॉर एग्जांपल, प्याज जो है गिर गिर के फॉर एग्जांपल जब उसकी डिमांड नहीं होती है प्याज की, या फॉर एग्जांपल ले लो नींबू सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ।
नींबू। एक सेकंड गाइस, मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल उठाना होगा, एक सेकंड। ओके, आई एम बैक। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अपन नींबू। आई डोंट नो स्पेलिंग सही है कि नहीं। तो नींबू फॉर एग्जांपल ठंड के समय में जिसका मैक्सिमम प्राइस हो जाता है, मिनिमम प्राइस जो हो जाता है वो हो जाता है 5 रुपये या 3 रुपये या 4 रुपये। तो जितना भी सब्जी वाला एक्सपर्ट है वो बोलेगा आपको इससे ज़्यादा तो नहीं ही गिरेगा, कितना मिनिमम प्राइस है इसका, राइट। तो मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि नींबू ओवरसोल्ड जा चुका है, अपने मिनिमम प्राइस में पहुंच चुका है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली नींबू का प्राइस जब भी गर्मी में आएगा वो तो बढ़ेगा ही, डिमांड जब भी बढ़ेगा। तो वहां पर अपन लॉन्ग टर्म में अगर अपन देख रहे हैं तो बहुत सारे नींबू खरीद सकते हैं, बट वो खराब हो जाएंगे, अलग चीज़ है। बट वही अगर वो नींबू का शेयर्स होता है तो अपन लॉन्ग टर्म में उसे खरीद सकते थे, क्योंकि हमें लोअर प्राइस में मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में इसके प्राइस बढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर अपन लॉन्ग टर्म में बाई ट्रेड के लिए देख सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में क्योंकि नींबू का प्राइस गिर रहा है तो अपन सेल ट्रेड के लिए देख सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत सब बस समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब अपन है ट्रेडर, तो अपन शॉर्ट टर्म ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पर अपन सेल ट्रेड के लिए देख लेंगे, जब भी गिरता हुआ प्राइस में रहेगा या गिरता हुआ मोमेंटम में रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पर अपन ने डिस्कस कर लिया RSI स्ट्रैटेजी के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपन डिस्कस करेंगे वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो हम अपन डिस्कस कर सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारा ट्रेडिंग कैपिटल फॉर एग्जांपल यहाँ पर है $509। यहाँ पर अपन डिवाइड कर देंगे इसको 30 से, 16.96 या $16, ये हो जाएगा हमारा ट्रेडिंग लॉट अमाउंट। आप अगर से चाहो और अगर सेफली खेलना चाहो अगर आप, तो यहाँ पर $509 डिवाइडेड बाई 40 कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ट्रेडिंग लॉट अमाउंट हो जाएगा $12। जितना ज़्यादा आपका आपके पास ट्रेडिंग लॉट अमाउंट रहेगा, ट्रेडिंग लॉट पावर रहेगा, उतना ज़्यादा आप सेफ रहोगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम से कम 30 से 40 का एटलीस्ट रखो। अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, इट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मेरा क्या है, बहुत सिंपल है। अपन 2 ट्रेड्स लेते हैं पर डे का। अगर हमारा पर डे फर्स्ट 2 ट्रेड्स लॉस में चला गया तो अपन वहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे। अगर हमारे 2 के 2 ट्रेड्स करेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ ट्रेडिंग कंटिन्यू करेंगे अपन, और अगर एक ट्रेड भी हमारा गलत हो जाए तो वहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे। आप देख सकते हो मैं मनी मैनेजमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। लेट मी शो यू कि अभी हाल का ही बात है, मई 14 का अगर आप देखोगे हमारा सारे ट्रेड्स करेक्ट हो रहे थे, एंड हमने वहाँ पर स्टॉप कर दिया जहाँ पर हमारा एक ट्रेड करेक्ट हुआ, एक ट्रेड लॉस हुआ। तो ये मेरा मनी मैनेजमेंट है ना। चलिए कुछ ट्रेड्स लेके देखते हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले एक अच्छा सा एसेट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है, तो यहाँ पर एक 10 मिनट्स का अपन सेल ट्रेड के लिए देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम है, यहाँ पर भी अपन एक 10 मिनट का बाय ट्रेड के लिए देख सकते हैं। अब हम अपन मिलते हैं ठीक 10 मिनट के बाद एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, ऑलराइट गाइस, आई एम बैक एंड हमारा जो ट्रेड्स है ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड है, एंड हमारे 2 के 2 ट्रेड्स मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होंगे। एंड एज यू नो आवर मनी मैनेजमेंट, हम लोग मनी मैनेजमेंट के साथ जाएंगे एंड वी विल प्लेस 2 more trades based on our money management. एंड यस, यहाँ पर एक ट्रेड हमारा करेक्ट हुआ है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वाला ट्रेड भी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक अभी भी यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो मैं यहाँ पर एक फिर से 10 मिनट का एक बाय ट्रेड लूंगा। EUR USD
और USD। ओके, यहाँ पर 18 मिनट का बचा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो 5 मिनट्स का भी इसे कर सकते हो, 7 मिनट्स का भी कर सकते हो, बट लेट्स गो विथ 10 मिनट्स ओनली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ठीक फिर से 10 मिनट के बाद आते हैं एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके गाइस, आई एम बैक एंड यहाँ पर हमारा मोमेंटम टूट जाएगा एंड आई थिंक हमारे 2 के 2 ट्रेड्स इस बार लॉस में चल जाएंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स रियली इम्पोर्टेंट, इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि जब भी आपका प्रॉफिट हो तो अपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर लो आप। $14.72 हमारा जो प्रॉफिट हुआ था, 14 ऑलमोस्ट $30, तो $30 आपको विड्रॉ कर लेना है एंड फिर उसके बाद अपने अपने ट्रेडिंग कैपिटल से ट्रेड करो। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रेड एंड क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने हैं एंड दैट्स वाई मुझे अपने ट्रेडिंग कैपिटल को थोड़ा रखना है, तो मैं यहाँ पर अभी प्रॉफिट विड्रॉ नहीं कर रहा, बट मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप अपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर लो जैसे ही आपकी ट्रेड्स करेक्ट हो जाए। आपका ट्रेडिंग जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है, फॉर एग्जांपल $500 का, वहाँ से हमारा ट्रेडिंग कैपिटल $500 था, वहाँ से $540 के आसपास वहाँ पर गया था, $530, तो वहाँ पर हमें $30 को विड्रॉ कर लेना था एंड देन वहाँ से अपन $500 से और ट्रेड करते हैं। ओके, so this is how you trade and this is how a professional trade and this is how I trade. Again, this is no trading advice, it's based on my experience, जो मैंने देखा है, जो मैंने किया है, उसी पर मैंने आपको उसी पे आधारित था और उसी पे मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो से एटलीस्ट कुछ तो सीखने को मिला होगा, कुछ तो नॉलेज विजडम मिली होगी। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड हैव फन।